ये कोई कर्स वर्स नहीं है, ये सब लोग क्यों पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हम लोग ने देखा वहाँ पे कोई भोगीलाल नाम का बंदा है जो ये सब कर रहा है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि बेटा भोगीलाल तो कुछ साल पहले मर गया हो, गांव वाला ही है वो। मैं, राज और रवि हम तीनों मास्टर जी के सामने खड़े, और जैसे ही उन्होंने बोला कि भोगीलाल 2 साल पहले ही मर गया, हम लोग लिटरली शॉक ही हो गए। हमको समझ में नहीं आया कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि भाई आप सोचो, आप जिससे 15 मिनट पहले मिल के आए हो उसके बारे में पता चले कि वो तो 2 साल पहले ही, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। और ये बोल के मास्टर जी चले गए और हम तीनों वहाँ शॉक स्टैचू खड़े कि अब हम क्या करें। हमने क्या हमारे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन, हम क्या बोले हमको ही नहीं पता। अब हम तीनों ना वहां से चले गए और उस पेड़ के पास चले गए जहाँ पे हम तीनों हमेशा बैठते थे। हम वहां पे जाके बैठ गए और हम लोग वहां पे भी चुप ही है, हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे। हम लोग खुद से ही मन में बात कर रहे कि हमने क्या देखा, हमारे साथ क्या चल रहा है। हम लोग क्या मतलब पिंच कर रहे हैं अपने आप को कि ये सच है कि नहीं है, क्या हो रहा है। इतने में राज बोलता है कि भाई सुनो, मेरे को लगता है हम लोगों ने सच में भूत देख लिया है। अब देखो यूजुअली तो हम लोग ना राज की बात पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि राज ना सबसे बड़ा फट्टू है, ठीक है, तो वो हर बात में वो डरता है ये वो। पर इस बार तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा राज से बिलीव हो रहा था, क्योंकि मास्टर जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, और हमने जो देखा वो हमको पता है कि हम लोग कुछ ड्रीम नहीं कर रहे थे, वो सच था। मैं रवि बोलता है कि ए राज कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रवि भी थोड़ा थोड़ा मतलब वो पता है आवाज कटती है, पता है उस बोलने के टाइम पे कि आप आवाज भी ब्रेक कर करके बोलते हो। तो रवि बोल रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन वो भी खुद को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, वो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब वहां पे साइलेंस में बैठे और इतने में पता नहीं राज को क्या हुआ। राज ऐसे फुल उसके चेहरे पे ऐसा डर लग रहा है, वो बहुत शिवर कर रहा है, वो ऐसा दिल को पकड़ लिया उसने, और वो फुल ऐसा शिवर, वो पता नहीं ऐसा शिवर कर रहा है, उसको डर लग रहा है, उसके चेहरे पे ऐसा वो दिख रहा है पूरा पसीना, बस यहाँ से पसीना आते हुए दिख रहा है। लाइक वो फुल पैनिक कर रहा है और वो डर रहा है, ठीक है, और वो डर रहा है ऐसा, उसकी आवाज ब्रेक हो रही है पूरी, वो कांप रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। हम उसको देख रहे हैं क्या हुआ, और वो ऐसे कहीं तो ऐसा उंगली पॉइंट करके बोलता है भोगीलाल है, वहाँ पे भोगीलाल है। और मैं डर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको देख कर डर रहा हूँ कि इसको क्या हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है, क्या हो रहा है। रवि उसको देख रहा है और मेरी फट रही है थोड़ी। मैं बोल रहा हूँ मतलब हमेशा तो देखो हम लोग उसको बिलीव नहीं करते, लेकिन इस बार हमको भी वो बहुत फुल पैनिक कर रहा था, मतलब फुल दिख रहा था कि वो डर रहा है, लाइक एविडेंटली दिख रहा था कि वो डर रहा है। तो मैं भी पलट के देखता हूँ और मेरे को वहाँ पे दूर कोई नहीं दिखता, लाइक वो दूर पॉइंट कर रहा था कि भोगीलाल मैंने देखा, भोगीलाल क्या। मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहा है ये, मेरे को मैं फुल डर गया कि ये क्या भोगीलाल देखा बोल रहा है। मैं पीछे देख रहा हूँ कोई नहीं है। रवि उसको समझा रहा है कि कुछ नहीं अभी आराम से उसको पकड़ रहा है उसको कि कुछ नहीं आराम से, पैनिक मत कर, उसको कंट्रोल में कर रहा है। वो थोड़ा उसका कांपना थोड़ा बंद हुआ। वो बोल रहा है मैंने देखा, मैंने भोगीलाल को, मैंने बोला कुछ नहीं, शांत हो जा। और ना अभी सनसेट वाला टाइम हो रहा था, तो हमने बोला कि यार सुनो घर पे चलते हैं, रात को यहाँ नहीं रुकना, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने भी बोल दिया, लाइक मैंने बोला यार मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मेरा भी डर लग रहा है थोड़ा। मैं बोला अभी भाड़ में गया वो इमेज मेरी फट रही है तो फट रही है, ठीक है। मैं भी उसको बोला कि चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं, घर में चलते हैं। और हम लोग घर में चले गए, ठीक है। घर में अभी मैं, राज और रवि, हम 3 ही है, मास्टर जी नहीं है। मास्टर जी अपने घर पे है, मास्टर जी बेसिकली हमारे दादाजी के साथ है, पर अभी हम तीनों ही है यहाँ पे, और मास्टर जी अपने घर पे, और हम तीनों यहाँ बैठे। हम तीनों मतलब 7:30 बज रहे ऐसा कुछ, और हम तीनों खाली बेड पे लेटे है, ठीक है, सो नहीं रहे हम लोग, ऐसा लेटे है खाली, और कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं। हम तीनों आपस अभी भी वही चल रहा है हमारा। हम लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये हो क्या रहा है। लाइक हम तो वेकेशन पे आए थे, दादाजी की तबीयत खराब थी, उतना सब था, खाली ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तीनों आराम से, ठीक है, हम तीनों वहां पे लेट गए और हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तीनों लेटे ही है खाली। और इतने में राज फिर से हिल रहा है, और वो राज फिर से पैनिक कर रहा है कि वो वहां पे भोगीलाल है। वो फिर से पैनिक कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं क्या हो गया। हमको समझ में नहीं, हम उसको पैनिक कर रहे हैं। वो खिड़की की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैंने भोगीलाल को देखा। हम खिड़की की तरफ देखते हैं, वहां पे कोई नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मेरी तो फुल फट गई, ठीक है। मैं बोला मैं भी कहाँ पर हूँ अब, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे, ये क्या देख रहा है मेरे को नहीं पता। पर ये जिस तरह कांप रहा है ना, उसको देख के मेरी फट रही है, लाइक मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी रवि भी थोड़ा डर रहा है कि रवि भी सोच रहा है क्या हुआ। हमने बोला यार कुछ नहीं। मैंने बोला मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मैं लेट गया और मैंने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया, साइड से लेके ब्लैंकेट डाल लिया और मैं सो गया। लिटरली बस रात के 9
9 बजे थे और मैं ब्लैंकेट डाल के सो गया। कब नींद लग गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे को कुछ और सोचना ही नहीं था। मेरे को बस आंख बंद करके मेरे दिमाग में आ रहे थे थॉट्स, लेकिन मेरे को कुछ सोचना नहीं था, मैं सो गया। और 9 बजे सोने के बाद सुबह 6 बजे ही मेरी आंख खुल गई और मैं देखता हूँ कि रवि और राज दोनों सो रहे, ठीक है, दोनों सो रहे थे। तो मेरे को लगा मैं क्या करूँ और मेरे को पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं जाके उस घर के पास देखता हूँ कि वो आदमी वापस है वहाँ पे, भोगीलाल वहाँ पे है कि नहीं है। मैं वापस एक बार जाके चेक करता हूँ। तो पता नहीं मेरे को क्या सूझा और मैं अकेले चले गया चेक करने। ये दोनों सो रहे थे 6 बजे और मैं अकेले चेक करने चला गया। और मैं गया, मैंने बोला 6 बजे तो कुछ नहीं होता, ठीक है, 6 बजे कुछ नहीं होता। मैं 6 बजे सुबह चला गया और मैं 6 बजे मैं वेल के पास चला गया डायरेक्टली। लाइक पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं 6 बजे वेल के पास चला गया और मैं वेल के पास जाके खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है वेल के पास। मैं वेल के पास ऐसे 2 मिनट खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ इधर उधर कुछ है। मैं उस घर के पास देख रहा हूँ जहाँ पे हम लोग भोगीलाल से मिले थे। मैं उस घर के पास देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। उतने में ना मेरे को आवाज आती है, सेम वही, इलियान 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 इलियान। और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रही है, वो आवाज बढ़ते जा रही है, इलियान इलियान इलियान। और मैं वहाँ पे पैनिक कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी आंखें बड़ी हो गई और मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं स्टैचू हो गया हूँ, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना डर गया हूँ मैं कि मेरे से हिला ही नहीं चल रहा है। मतलब मेरे को भागना है पर मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं फुल पैनिक कर रहा हूँ। मेरे को बस आवाज़ आ रही है, इलियान 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 इलियान। और मैं हटा और मैं देखता हूँ राज और रवि मेरे को उठा रहे हैं। मैं फुल हाँफ रहा हूँ, मैं उठा, मैं फुल पैनिक में उठा और मैं देख रहा हूँ राज और रवि मेरे को उठा रहे हैं कुछ 7:30 बजे सुबह के। और मैं फुल शेक कर रहा हूँ और मेरे को ये लोग उठा रहे हैं, ये लोग मेरे को उठा रहे थे। ये सब सपना था, ये जो मैं 6 बजे उठ के वहाँ गया, ये पूरा सपना था। मैं वहाँ उठा और ये दोनों मेरे को उठा रहे थे कि उठ 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 उठ। राज भी काँप रहा है मेरे को देख के कि मेरे को क्या हो रहा है, रवि को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये पूरा चल रहा है। हम दोनों काँप रहे हैं, हमको समझ में नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं क्या हुआ। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि सपना था ये। और मैं फुल पैनिक कर रहा हूँ और रवि बोलता है रुको तुम दोनों रुको, मास्टर जी के पास चलते हैं। मास्टर जी के पास चलते, मास्टर जी बताएंगे क्या हो रहा है ये। मास्टर जी के पास चलते। तू मेरे को पकड़ रहा है वो कि भाई तू काप मत, कुछ सपना था, ये कुछ नहीं हुआ, नाइटमेयर था, कुछ नहीं हुआ। और हम दोनों को लेके वो डायरेक्टली मास्टर जी के पास ही गया। वो हमने बोला कुछ नहीं करना है, मास्टर जी के पास चलते हैं। हम लोग कांप रहे थे, हम लोग गए मास्टर जी के पास। हम लोग विलेज से जा रहे हैं, 7:30-8 बज रहे हैं। हम लोग मास्टर जी के घर पे जाते हैं और मास्टर जी मतलब खटका मारते हैं और मास्टर जी अंदर लेते हैं हमको। और हम लोग मास्टर जी के पास बैठे, अभी मास्टर जी के घर में हम तीनों बैठे हैं मास्टर जी के सामने। और मास्टर जी ने भी रियलाइज किया कि ये बहुत सीरियस हो रहा है, क्योंकि हम दोनों लिटरली कांप रहे थे, मैं और राज। और रवि भी बहुत ऐसा शॉक में लग रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों को कैसे हैंडल करूं। हम दोनों फुल डर रहे हम दोनों। और हम दोनों वहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम दोनों साइड में बैठे हैं, रवि बैठा है और मास्टर जी बैठे। और मास्टर जी को रवि पूछता है कि मास्टर जी ये भोगीलाल का क्या है, एक बार पूरा समझाओ ना, ये भोगीलाल कर्स, हम लोग जब से आए पता नहीं क्या हो रहा है, वेल गलती हो गई हम लोग की, वेल पे गए हम लोग, पता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग बहुत डर रही है, देखो तुम लोग कैसा डर रही है। मास्टर जी को वो बता रहा है पूरा रवि। और मास्टर जी फिर बोलते रुको शांत हो जा, पानी वानी लाया वो हमारे लिए। हम लोग वहाँ बैठे हैं शांत, ठीक है, हम लोग बैठे हैं। मास्टर जी फिर हमको पूरा ना स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्या है भोगीलाल, कौन था, क्या हुआ, भोगीलाल का पूरा स्टोरी बताते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं कि भोगीलाल जो आदमी था वो एक्चुअली ना वो वेल का केयर टेकर था। वो वेल का वो देखभाल रखता था, कभी आने जाने आते जाते टाइम वो वहाँ देखभाल करता था उसकी, कि कोई दूसरा विलेज का आके कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है उस वेल को, वेल के पानी को, ये वो, या फिर कोई खराब नहीं कर रहा है ये वो। बहुत सारी चीजें थी जो वो मैनेज करता था और वो वेल को बेसिकली मेंटेन करता था और वो वहाँ बहुत साल से काम कर रहा था। लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले अचानक से भोगीलाल ना आना बंद कर दिया। भोगीलाल पता नहीं रैंडमली ऐसे आना बंद कर दिया। और बाद में उन्होंने ना उनके फैमिली को फोन किया, पता किया कि क्या चल रहा है, क्या है ये, क्या हुआ भोगीलाल का क्या। तब उनको पता चला कि भोगीलाल की एक्चुअली डेथ हो गई है। तो भोगीलाल गायब हुआ, मतलब भोगीलाल गायब नहीं हुआ था, भोगीलाल की डेथ हो गई, उनकी फैमिली ने बताया ऐसे। और तब से जो भी वो विलेज के वो वेल के पास जाता है, वेल से पानी निकालता है, वेल बहुत खराब ही सिचुएशन हो रही है। लाइक जब तक भोगीलाल था तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से, जब से भोगीलाल गया है उसके बाद से ना बहुत कुछ वेल के पास होने लगा। वेल से जो भी पानी लेता था सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे बताया कि भैंस चोरी हो जाती थी, किसी का कुछ हो जाता, किसी की फसल खराब हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। तो उन्होंने बोला कि ये वही तब से, जब से भोगीलाल का ये हुआ है उसके बाद से ये सीन चालू हुआ। और बहुत सारे विलेजेस ना रात को भी वहाँ पे जाते थे पानी भरने के लिए। और बहुत सारे विलेजेस का कहना है कि भोगीलाल वहाँ पे अभी भी उनको फील होता है, भोगीलाल की वहाँ प्रेजेंस फील होती है उनको, भोगीलाल वहाँ पे अभी भी है ऐसा उनको फील होता है।
और जब से ये विलेजर्स को ये फील होने लगा है भोगीलाल ये कर्स का जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, सबके वजह से ना सब विलेजर्स डर गए वो वेल्स के पास जाने से, और वो कर्स में सब मानते हैं और लाइक सबको लगता है कि वहाँ पे सच में भोगीलाल का है कुछ, भोगीलाल का साया कुछ तो है वहाँ पे। लाइक सब लोग डरे हुए उस जगह से, और मतलब सब लोग सच में डरे हुए, और सब लोग ये बिलीव करते हैं उस चीज में। तो मैं, रवि और राज, हम तीनों ना ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं और राज अभी भी ऐसे कांप रहे, हमारे हाथ में ग्लास है, हम लोग कांप रहे कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि हम लोगों ने उससे बात की, मिले, तो वो फिर भोगीलाल का ही वो होगा, मतलब भूत जो भी क्या बोलूं मेरे को पता नहीं, वो भोगीलाल ही होगा। और मतलब हम लोग किससे बात कर रहे थे, भोगीलाल से बात कर रहे थे। विलेजर्स भी मानते हैं कि वहाँ पे कुछ है, हम लोगों ने भी रात को आवाज सुनी, अब तो हमारे सपने में भी आ रहा है वो, राज को तो दिख भी रहा है बार बार। लेकिन ये बहुत कुछ हो रहा है, एक ही दिन में ऐसे सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको कैसे हैंडल करें ये। तो हम तीनों ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद मास्टर जी के घर से बाहर निकले, और हम तीनों आपस में डिस्कस कर रहे। उतने में रवि बोलता है कि ये जो मास्टर जी ने जो बोला कि भोगीलाल गायब हो गया था और फिर फैमिली से फोन करके पता चला, तो क्या हो अगर भोगीलाल जिंदा हो एक्चुअली, और भोगीलाल ये सब कुछ सेल्फिश रीजन से कर रहा हो, लाइक उसको वेल का पानी चाहिए हो, जैसा वो आदमी ने बोला था कि वो सच ही बोल रहा हो, लाइक वो भोगीलाल ही हो, और वो भोगीलाल बता रहा हो कि अपने को कि वो झूठ बोला हो सबको भोगीलाल ने, और भोगीलाल ये सब झूठ मूठ का ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है सबको डराने के लिए, सबका वो वेल का डर रखने के लिए, ताकि वेल का पानी पूरा उसको मिले और वो एक्सप्लॉइट कर सके वेल को उसके लिए यूज के लिए, या फिर क्या पता वो वेल का पानी बेचता और पैसे कमाता हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ तो होगा इसके पीछे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हो सकता है कि भोगीलाल हो, सच में हमने देखा है वो भोगीलाल ही हो। तो हम लोग ये सब सोच रहे हैं, हमने बोला क्या कैसे पता लगा है। तो हम लोग फिर सोचते हैं कि मास्टर जी ने बोला कि बहुत लोगों को भोगीलाल वहाँ पे फील हुआ, तो क्या पता उन लोगों ने भी देखा, उन लोगों ने भी बात की हो, तो एक बार उनसे जाके मिलते हैं, विलेजर्स से जाके मिलते हैं, तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शायद वहां से कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अब इसमें राज बोल रहा था कि हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से, घर चले जाते हैं, पर मैंने बोला अगर अभी निकल गए ना तो ये फिर सपने में आते रहेगा, हमको हर जगह दिखते ही रहेगा, तो अभी निकल नहीं सकते, अब इसका पता लगाना जरूरी है। तो हम तीनों ने बोला विलेजर्स से जाके एक बार पूछते हैं, कोई ना कोई विलेजर तो बताएगा। तो हम लोग सीधा वो पेड़ के पास गए जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, और वहाँ पे ये दोपहर के टाइम पे 1-2 बजे के आसपास ना ये बहुत अंकल लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो छाए में। तो हम लोग बोले वहाँ पे अंकल लोग होंगे, वहाँ अंकल लोगों से बात करते हैं। हम लोग वो अंकल लोगों के पास गए और हम लोगों ने डायरेक्ट ही पूछा कि अंकल ये भोगीलाल जो यहाँ रहता है, तो उन लोगों ने ना सीधा बात करने से मना ही कर दिया, लाइक उन लोगों ने सीधा मना ही कर दिया, चुप भोगीलाल की बात कोई नहीं करेगा, उन लोगों ने सीधा मना ही कर दिया। और हम तीनों वहाँ खड़े कि यार ऐसे तो कोई बताएगा नहीं, सब लोग डरे हुए। मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी ने बोला कि सब लोग इस बात पे बिलीव करते तो कोई बताएगा नहीं। तो हम लोग सोच रहे क्या करे। और तभी ना रवि को एक आइडिया आता है कि मास्टर जी ने ये भी बताया था कि किसी की भैंस चोरी हो गई थी, तो एक काम करते हैं भोगीलाल के बारे में नहीं पूछते हैं, उस भैंस चोरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मास्टर जी ने ये बोला था कि वो भैंस चोरी एक कर्स के वजह से हुई थी, वो किसी ने वेल से पानी निकालने की ट्राई की, तो एज अ कर्स किसी की भैंस चोरी हो गई थी। तो एक बार जाके उस बारे में पता करते, क्या पता कुछ हिंट मिले, कुछ पता चले कि भैंस चोरी हुई नहीं थी शायद, या भैंस खुद से चली, कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ जाके बात करते हैं उनसे, फिर बहाने में पूछते हैं भोगीलाल के बारे में। तो हमने ये सोचा, और हमको पता था कि वो जिसकी भैंस चोरी हुई थी वो रवि के दादाजी को जानते हैं, वो पता है उनको उनके बारे में थोड़ा बताया था मास्टर जी ने। तो हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं उनसे पूछते। तो हम लोग तीनों ना उनके घर पे गए, और रवि खटका मारते हैं, और वो आदमी बाहर निकलते हैं, और वो बाहर निकल के बोलते हैं अरे रवि तुम बेटा अंदर आओ। मतलब वो जानते थे रवि को जानते थे वो। तो हमने बोला चलो यहाँ से शायद कुछ पता लग सकता है। हम लोग की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी थोड़ी कि ये क्या चल रहा है। जब तक पता नहीं चलेगा हमारे मन में ये डर रहेगा ही, हमेशा रहेगा हमारे डर की, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ना, कि हमको हमारी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हमने जो देखा वो क्या था, क्या हमारा वो वहम था, क्या था, हमने क्या किया, जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक हमारी क्लैरिटी पूरी नहीं होगी। तो हम लोग उसके घर पे गए, और हम लोग वहाँ उन लोगों ने वापस बिठाया, पानी वानी दिया, हम लोग बात कर रही है, वो नॉर्मल स्टार्ट किया हमने हाई हेलो से, वो ये हाल चाल पूछ रहे थे कि रवि बेटा कैसे हो, ये वो तब वो सब चल रहा था। फिर हमने बाद में उनको पूछा कि अंकल आपकी भैंस जो बाहर थी वो कहाँ है, वो रवि पूछते हैं उनसे। तो वो अंकल बोलते हैं कि वो तो बेटा बहुत टाइम हो गया, अभी वो भैंस तो चोरी हो गई, तो वो भैंस चोरी हो गई है वो बोलते हैं। हम लोग थोड़ा भैंस चोरी की बात करते हैं नॉर्मली ये वो। फिर हम लोग उनको पूछते हैं कि भैंस चोरी, किसी ने मेरे को बताया कि वो कर्स की वजह से भैंस का कुछ हुआ, ये सच बात है क्या? हम लोग ऐसे पूछते, क्यूरियोसिटी, ऐसा जैसे हमको कुछ पता नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हमको पता है तो फिर वो नहीं बताएंगे, है ना। उनका तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अगर उनके बिलीफ को कुछ बोलेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो हमने बोला ऐसे पता लगाना पड़ेगा, तो फिर बता रहे धीरे धीरे, हाँ वो भोगीलाल का ही काम होगा, वो भोगीलाल ने चोरी की है। और हम बोलते भोगीलाल ने चोरी की है, मतलब भोगीलाल कौन है अंकल, भोगीलाल कौन है? हम ऐसे
एक्ट कर रहे जैसे हमको नहीं पता है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि पता है तो फिर सेंस नहीं बनाएगा ना। तो हम उनको ऐसे बोल रहे कि अंकल भोगीलाल कौन है, ये भोगीलाल पता नहीं भोगीलाल कौन है ये। तो वो फिर बताते बेटा भोगीलाल बहुत लंबी स्टोरी है ये वो, फिर वो पूरी भोगीलाल की स्टोरी बता रहे सेम जैसी मास्टर जी ने बताई, वो सेम स्टोरी बता रहे कि भोगीलाल ये केयर टेकर था ये वो। पता चला एक बार की उसके फैमिली से हमने कांटेक्ट किया, उनका कोई रिश्तेदार था, उनको हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये भोगीलाल का ऐसा ऐसा हो गया ये वो, सेम स्टोरी बताई उन्होंने। फिर वो बोलते हैं कि यार बेटा भोगीलाल, यार भोगीलाल वैसे आदमी तो अच्छा था, पर पता नहीं ये भोगीलाल जब से गया है तब से ये जो हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, भोगीलाल कैसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो हमने बोला ये भोगीलाल क्या, मतलब समझा नहीं मैं ये क्या। तो वो पूरा फिर से बता रहे भोगीलाल ये भोगीलाल वो भोगीलाल ये। तो हमने बोला अंकल भोगीलाल मतलब था कैसा आदमी, जब वो था तब भोगीलाल कैसा आदमी था। तो वो बोलते हैं बेटा भोगीलाल तो यार मतलब भोगीलाल तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत हंसता खेलता था, हमेशा स्माइल करते रहता था, बहुत ऐसा अच्छा आदमी था। एक सेकंड रुको, मेरे पास यहाँ पे ना कहीं फोटो भी होगी उसकी। तो वो ऐसा ना कुछ तो कबर ड्रॉर वॉर खोलते और उसमें से फोटो निकालते कुछ तो, और वो फोटो निकाल के हमको देते। भोगीलाल की एक फोटो थी, उसमें वो दो लोग थे, भोगीलाल और उसका कोई तो रिश्तेदार होगा, भोगीलाल और दो लोग थे, और हम लोग देखते और हम लोग बोलते हैं अरे ये तो भोगीलाल ही है, ये भोगीलाल ही ना। हम लोग मतलब जोर से नहीं बोल रहे, अंकल को सुनाई दे वैसा नहीं, आराम से बोल रहे हम लोग कि ये तो भोगीलाल ही, हम लोग इससे तो मिले, हम लोग का हमारा ड्रीम नहीं था ये, हम लोग इसी से ये भोगीलाल से ही मिले हम लोग, तो भोगीलाल जिंदा है, भोगीलाल जिंदा है। हम लोग ऐसे शॉक हो रहे हैं, हम लोग को वो हो रहा है कि ओ भाई भोगीलाल तो जिंदा है। हम लोग होता है ना हमारे लिए वैसा हो रहा है, तो भोगीलाल जिंदा है, तो फिर वो 2 साल पहले हमारा ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अंकल भोगीलाल आप बोला हमेशा स्माइल करता है, ये इसमें स्माइल क्यों नहीं कर रहे भोगीलाल। तो वो बोलते हैं बेटा भोगीलाल तो स्माइल कर रहा है, वो फोटो हाथ में से लेते, ये देखो भोगीलाल स्माइल कर रहा है। तो अब हमको समझ में आया कि वो दूसरा वाला भोगीलाल है, ये जो हमने मिला ये भोगीलाल नहीं है। तो हमने बोला अंकल ये कौन है। तो बोलते ये तो वही रिश्तेदार है जिन्होंने हमको बताया कि भोगीलाल की डेथ हो गई है।